जय गुरुदेव। तीसरा अध्याय। इस अध्याय में सुंदर मंत्रों द्वारा भगवान की प्रार्थना की गई है, जिनका भाषांतर करने से ना तो वह भाव ही आना संभव है और ना ही वह सौंदर्य ही। इसलिए उनका हिंदी में अनुवाद करने को अंतर आत्मा से प्रेरणा नहीं मिल रही। मैं तो यही सोचता हूँ कि जैसे हम लोग स्तोत्र गान करके भक्ति भाव को हृदय में जागृत किया करते हैं, तदनुसार ही इस अध्याय का पाठ भी नित्य करने योग्य है। यह उन वैदिक मंत्रों की संकलित प्रार्थना है जिनके द्वारा पुराकालीन महर्षि गण भगवान की प्रार्थना किया करते थे। दूसरे अध्याय में कथित योग साधन के अनुष्ठान से जिन लोगों का अंतःकरण समस्त अशुद्धियों से प्रक्षालित होकर स्वच्छ निर्मल हो गया है और ध्यानस्थ स्थिति में आत्म तत्व के दर्शनों के साथ शुद्धातिशुद्ध ब्रह्म तत्व का प्रकाश जिन महापुरुषों के निर्मल अंतःकरण में चमकने लगा है, वे ही इस अध्याय में उद्धृत मंत्रों द्वारा प्रार्थना करके ब्रह्मानंद का आस्वाद लेने और कृतकृत्य होने के अधिकारी हैं। तथापि संस्कृत न जानने वालों के लिए टूटे फूटे शब्दों में उनका भाषांतर करने का यहाँ प्रयत्न किया जाता है। पहला मंत्र। जो एक जाल वाला अथवा जिससे विश्वरूपी जाल उत्पन्न होता है और जिसे वह स्वयं अपने में लील लेता है, अपनी शक्तियों से शासन करता है और सब लोगों का शासन करता है, कल्प की सृष्टि के पहले और उसकी सृष्टि के पश्चात भी जो अकेला अद्वितीय ही रहता है, उसे जो लोग ऐसा जान लेते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, वह रुद्र जो अकेला ही इन लोकों का अपनी अनेकधा शक्तियों से ईशन करता है, दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता, वह मनुष्यों में प्रत्यक्ष रूप से स्थित है, सब भुवनों का अपने में से सृजन करके उनका पालन करता है और अंत में प्रलय के समय उन्हें अपने में ही लीन कर लेता है। तीसरा, उसके चक्षु सर्वत्र हैं, उसके मुख सर्वत्र हैं और हाथ पैर सर्वत्र हैं। वह देव द्युलोक से पृथ्वी लोक तक सबको उत्पन्न करके अकेला ही दो हाथों को पक्षी के दो पंखों के सदृश सर्वत्र फैलाए हुए प्रकाशमान है। अर्थात द्युलोक और पृथ्वी लोक उसके दो हाथ अथवा पक्षी के दो पंखों के सदृश फैले हुए प्रकाशित हो रहे हैं, अर्थात वह सर्वत्र व्यापक है। जो देवताओं का प्रभव एवं उद्भव है, विश्व का अधिपति रुद्र स्वरूप महर्षि है, अर्थात उसके भय से सब देव यथावत कार्य करते हैं। उसने सबसे पूर्व हिरण्यगर्भ को जन्म दिया था, वह हमें शुद्ध बुद्धि से युक्त करे। चौथा, पांचवें से छठा। हे रुद्र, जो तेरी कल्याणकारी शांत पापों का नाश करने वाली देह की झांकी है, हे गिरिशंत, उस शांतिमयी तनु से हमारी ओर देखते रहो। हे गिरिशंत, अपने हाथ में जिस बाण को धारण किया हुआ है, हे गिरित्र, उस कल्याणमय करो, जगत में पुरुष को मत मारो। जगत के कल्याणार्थ और अपने सांसारिक योग क्षेमार्थ सगुण ब्रह्म का पूजन स्तवन करना चाहिए, परंतु मोक्ष के लिए जिस औपनिषदीय ब्रह्म का ज्ञान है, उस तत्व को लक्ष्य कराने वाली श्रुतियाँ अब नीचे आती हैं। आठवां, उस सगुण रूप से परे परम वृहत ब्रह्म
सब प्राणियों में यथा शरीर छिपा हुआ है। विश्व के उस सर्वव्यापी एक ईश्वर को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। 8वां, मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जो सूर्य जैसा प्रकाशमान है और अविद्या से सर्वथा दूर है। उसी को जानकर मृत्यु के पार जाया जाता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य से तरने का अन्य मार्ग नहीं है। 9वां, जिससे पर और अपर अर्थात ऊपर नीचे कुछ नहीं है, जिससे छोटा और बड़ा भी कोई नहीं है, जो वृक्ष के सदृश स्तब्ध कूटस्थ अपने दिव्य स्वरूप में अकेला स्थित है, उससे यह सब विश्व परिपूर्ण है। 10वां, इस जगत से उत्तरोत्तर जो उत्कृष्टतर रूप है, अर्थात माया विशिष्ट से जो उत्कृष्ट, जो नाम रूप से रहित है, उसे जो जान लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं और अन्य लोग तो दुखों में ही पड़े रहते हैं। 12वां, वह महाप्रभु पुरुष वृद्धि का एकमात्र प्रवर्तक है, जिसके अनुग्रह से यह सुनिर्मल गति प्राप्त होती है। वह अव्यय अविनाशी ज्योति स्वरूप सबका ईश्वर है। 13, अंगुष्ठ मात्र अंतर आत्मा पुरुष मनुष्य के हृदय में सदा निवास करने वाला, जो ज्ञानेश्वर हृदय भक्ति और मन एकाग्र के अनुरूप हैं, ऐसा जो जानते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। 14, सहस्त्र शिर वाला पुरुष जिसके सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र पाद हैं, वह भूमि को सब ओर से व्याप्त करके 10 उँगल ऊपर उठा हुआ है। 15वां, यह सब भूत भविष्य जो अन्न से बढ़ता है, वह पुरुष ही है जो मुक्तिदाता प्रभु ईश्वर है। 16, इस लोक में उसके हाथ पैर सर्वत्र हैं, नेत्र शिर और ग्रीवा सर्वत्र हैं, उसके श्रवण सर्वत्र हैं और वह सबको व्याप्त करके स्थित है। 17, इसमें सब इंद्रियों के गुणों का आभास है, किंतु वह सब इंद्रियों से रहित है। वह सबका प्रभु, सबका ईश्वर और सबसे महान शरण का आश्रय है। 18, इस 9 द्वारों वाले देह रूपी पुर में देह का अभिमानी हंस जो बाह्य भोगों के लिए दौड़ता फिरता है, वही चराचर समस्त लोकों का ईश्वर ब्रह्म है। 19, वह हाथ पैर से रहित है, परंतु पकड़ सकता है और वेग गति से चल सकता है। वह बिना चक्षु के देखता है, बिना कानों के सुनता है। वह सब ज्ञातव्य को जानता है, परंतु उसका जानने वाला कोई नहीं है। उसको आदि महापुरुष कहते हैं। 20, वह अणु से अणु और महान से महान आत्मा प्राणी की हृदय गुहा में छिपा हुआ है। धाता की कृपा से उस अक्रतु महिमा से युक्त ईश्वर को जो देखता है, वह वीत शोक हो जाता है। 21, उस अजर पुराण पुरुष को जो विभु होने के कारण सबका आत्मा और सर्वव्यापी है, जानने का फल जन्म का निरोध है। ऐसा ब्रह्मवादी जन कहते हैं और नित्य कहते हैं, उसे मैं जानूं। जय गुरुदेव।